भारत में एक दिन का भी एमपी एमएलए बनना मतलब कि जीवन भर की सरकारी नौकरी से करने से बेहतर है, क्योंकि हमारी सरकारें हर महीना 3,000 करोड़ रुपए उसके पीछे खर्च करती है। और वो ऐसे लोग जो 2019 में के चुनाव में 91% सांसद करोड़पति थे। वैसे तो पुरुष की आय और महिला की आयु पूछनी नहीं चाहिए, पर एमपी एमएलए को तो पूछनी ही चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, क्योंकि वो जनता के पैसों से वेतन और भत्ते लेते हैं। तो भाई जानकारी तो होनी चाहिए। हमारे देश में अग्निवीर में जो नौकरी करके आते हैं उनको पेंशन नहीं मिलती, पर एक दिन के लिए भी एमपी मतलब कि सांसद बन गए तो उसकी पेंशन पक्की हो जाती है। तो जानते हैं इस वीडियो में कि सांसद और एमएलए को मिलती हुई हर फैसिलिटी, वेतन और पेंशन के बारे में। एक बार हमें यह समझते हैं कि हमारे देश में एमपी और एमएलए की संख्या कितनी है। तो भारत में दो तरह की सरकार होती है, एक केंद्र सरकार और दूसरी है राज्य सरकार। केंद्र सरकार में दो सदन होते हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, और उसके कुल मिला के संसद की संख्या होती है, वो लोकसभा में टोटल सांसदों की संख्या होती है 543 और राज्यसभा में टोटल सांसदों की संख्या होती है 245 और उनकी टोटल होती है 788। और ये केंद्र का मामला है। ऐसे हम राज्य में आते हैं। भारत में ऐसे 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसमें से टोटल विधायकों की संख्या है 4130। इंटरेस्टेड बात आपको और बता दूं कि कुछ राज्य ऐसे हैं उसमें विधान परिषद भी है, उसकी संख्या है 426। तो टोटल हो जाता है राज्यों का 4556। ये विधानसभा की बात हुई। और वो केंद्र वाला 788, वो दो फिगर मिला के टोटल हो जाता है केंद्र और राज्य का 5344। अब देखते हैं कि उनकी पेंशन पे, सैलरी पे कितने खर्च होते हैं। तो भारत सरकार एक सांसद के पीछे हर महीना 2,70,000 रुपया खर्च करती है। और किस तरह से खर्च करती है वो भी हम समझते हैं। हर सांसद 1 लाख रुपया हर महीने की सैलरी होती है और उसके बाद उसको हर दिन का 2,000 रुपए उसको अलाउंस मिलता है। भाई सांसद साहब है, यहाँ से दिल्ली तक जाने के लिए खर्चा भी होता है, तो उसके हिसाब से पर डे का 2,000 रुपये, तो महीने का 60,000 रुपये उसको मिलता है। उसके अलावा 70,000 रुपये वो जहाँ से चुन के आए हैं उस क्षेत्र के लिए आना जाना और कुछ ऐसा खर्च है उसके लिए 70,000 रुपये उसको मिलते हैं। और 60,000 रुपये उसको एक ऑफिस अलाउंस करके मिलता है। उसमें से 40,000 में अब वो पीए भी रख सकता है, कोई बंदा रख सकता है। 20,000 रुपये को स्टेशनरी खर्चा, पेन पेंसिल जो भी हो, 60,000 रुपये वो मिलते हैं। तो इंटरेस्टेड की बात ये भी है कि हर महीने 5,000 रुपये उसको टेलीफोन चार्ज भी मिलता है। हमारे जियो वाला मुका काका 400 रुपये में पूरा महीना अनलिमिटेड देता है, फिर भी हमारी सरकार उन सांसदों को 5,000 रुपये हर महीना देती है और उसके मुसाफरी में खर्च देती है। तो उस पर हम आए तो मुसाफरी के लिए 16 रुपये प्रति किलोमीटर गाड़ी के लिए पेट्रोल डीजल के लिए देती है। अगर आप वो ट्रेन में जाना चाहते हैं तो पूरे भारत में फर्स्ट क्लास एसी उसको फ्री और अनलिमिटेड दी जाती है। और अगर आप बाय प्लेन, सांसद जी बाय प्लेन में जाना चाहते हैं तो हर साल 34 टिकट उसको फ्री दी जाती है। और ज्यादा भी यूज हो जाए 34 से तो दूसरे साल में वो एक्सचेंज भी हो जाती है। और 50,000 यूनिट्स तक बिजली भी फ्री होती है। कुल मिला के उनको सैलरी भी अलग मिलेगी, संसद तक जाने आने का खर्चा भी अलग मिलेगा, अपने क्षेत्र में जाने आने का खर्चा भी हर रोज का अलाउंस मिलेगा, खाने का पीने का भी फ्री में मिलेगा और कुछ कैंटीन का पैसा उसको पे करना पड़ता है, उसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ता। गाड़ी का पेट्रोल डीजल वो बाय प्लेन जा सकता है, बाय ट्रेन आ सकता है, भारत में रहने की व्यवस्था उसको मिल सकती है, मोबाइल खर्च, बिजली खर्च। आमतौर पर तो आप देखा जाए कि वो बीमार भी हो जाए तो दवाई मुफ्त में भी होती है और उसके साथ उसका परिवार को भी हेल्थ सुविधा मिलती है। सब कुछ सरकार देती है। और आप रिटायर्ड हो जाए तो उन सांसद को पेंशन भी मिलती है। आप सोचिए, आम आदमी जब 30-40 साल नौकरी करने के बाद रिटायर्ड होता है
तब जाके उसको पेंशन मिलती है नहीं मिलती वो सरकार पे डिपेंड है। पर नेताजी 5 साल में रिटायर्ड हो जाए और एक दिन के लिए भी सांसद जो बन जाए तो उसकी पेंशन पक्की हो जाती है। एक बात आपको और बता दूं साहब, जब वो विधायक हो और एमपी बन जाता है तो वो विधायकों को भी पेंशन मिलती है और एमपी की तरह की भी सैलरी मिलती है, और सैलरी और पेंशन दोनों एक साथ ले सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, हर महीने हमारे सांसदों को पीछे भारत सरकार 1019 करोड़ रुपए पेंशन और सैलरी के पीछे खर्च करती है। यह बात तो सिर्फ सांसद की है। अब मैं बात करूंगा विधायकों की। बहुत डिटेल्स में नहीं बताऊंगा क्योंकि भारत में 28 राज्य है और हर राज्य में अलग अलग सैलरी होती है। कोई अपने हिसाब से अपने विधायकों की सैलरी नक्की करी हुई है, लेकिन गुजरात में 1,16,000 रुपये हर एमएलए को सैलरी मिलती है। वैसे तो अलग अलग राज्यों में अपने अपने हिसाब से मिलती है, पर ओवरऑल बता दूं कि भारत में सारे राज्यों में विधायकों की पेंशन और सैलरी में कुल मिला के 1,938 करोड़ रुपया हर महीना खर्च होते हैं। इसीलिए वो सांसद वाला 1,019 करोड़ और ये 2,000 करोड़, कुल मिला के 3,000 करोड़ रुपए हर महीना हमारी सरकारें एमपी और एमएलए के पीछे खर्च करती है। और ये 12 महीना में कैलकुलेशन करा जाए तो तकरीबन 36,000 करोड़ रुपए हर साल एमपी एमएलए के पीछे खर्च होती है। लेकिन ये बात तो हुई उसके पीछे खर्च होने वाले। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि उसकी सैलरी बढ़ाता कौन है? अरे ये तो खुद ही सरकार है, खुद ही बढ़ा दे। सैलरी बढ़ाने के लिए प्रोसेसर पास करते हैं और सब लोग उसमें सहमत होते हैं। आपको कोई कानून बनाना है और पार्लियामेंट में अगर भ्रष्टाचार का कोई कानून बनाना है तो कानून पास करने के लिए कुछ कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, कोई सहमत होगे नहीं सहमत होगे, और सैलरी वाला जो कानून होगा तो सब लोग हा मिला के कानून बन जाता है और सैलरी बढ़ जाती है। कुछ बातें थी जो हमारे नेताजी को मिलने वाली सैलरी और पेंशन के बारे में हमने कुछ बताया है, लेकिन कुछ सवाल भी है मेरे। हमारे देश के युवा जो सुरक्षा करते हैं और वो हर 4 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं, उसको कुछ नहीं मिलता, लेकिन दूसरी साइड हमारा नेताजी एक दिन के लिए भी कुर्सी पर बैठ गए तो उसका पेंशन का हकदार पक्का हो जाता है। और दूसरा सवाल मेरा है कि हमारे देश में ऐसे कई सारे एमपी है जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1,000 करोड़ तक भी होती है, लेकिन सामने से कभी उसने मना नहीं करते मुझे पेंशन नहीं चाहिए। कुछ अपवाद रूप हो गए, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। और ये वीडियो ये चर्चा के लिए सीमित नहीं है, ये सब लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे नेताजी को मिलने वाली सैलरी कितनी है, पेंशन कितनी, और सरकार उनके पीछे फैसिलिटीज में खर्च कितने कर दे। और ये कोई एक पार्टी की बात नहीं है, सब एमपी एमएलए की बात है। और उसके सामने आम आदमी की कैसी परिस्थिति है वो हम आप और सब जानते हैं। नमस्ते।